In this article, we will discuss about COP29 2024, which clears carbon credit trade. Why news? Countries assembled in Baku for the annual climate conference COP29 voted to clear a much delayed agreement to finalize a global carbon market. कंट्रीज COP29 कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए बाकू अजरबैजान के अंदर असेंबल हुए हैं और मच डिलेड एग्रीमेंट को यहाँ पर इन्होंने क्लियर किया है जो कि ग्लोबल कार्बन मार्केट से रिलेटेड है। सच अ मार्केट वुड अलाउ कंट्रीज टू ट्रेड कार्बन क्रेडिट्स एंड अलाउ रिडक्शन ऑफ कार्बन एमिशंस। कार्बन मार्केट अगर इस्टेब्लिश हो जाते हैं ग्लोबली तो इस तरह के मार्केट के थ्रू वेरियस कंट्रीज कार्बन क्रेडिट का ट्रेड कर सकते हैं और इसके थ्रू कार्बन एमिशंस को रिड्यूस किया जा सकता है। व्हाट इज कोप? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। COP, which means Conference of Parties, is the series of formal meetings of Conference of Parties where governments assess global efforts to advance the Paris Agreement and the Convention. COP, जिसका मीनिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की फॉर्मल मीटिंग्स की सीरीज होती है जहाँ पर पेरिस एग्रीमेंट और अदर कॉन्वेंशंस के अंडर जो भी क्लाइमेट रिलेटेड टारगेट रखे गए थे ग्लोबली उनको एसेस यहाँ पर वेरियस गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पर किया जाता है। इट मीन्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के वेरियस मेंबर कंट्रीज के द्वारा क्लाइमेट से रिलेटेड क्या क्या एफर्ट किए गए हैं उससे रिलेटेड असेसमेंट इन कॉन्फ्रेंस के अंदर किया जाता है। At COPs, world leaders come together to measure climate progress and negotiate the best way to address climate change. कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के समिट के अंदर इसके जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं सब यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और क्लाइमेट प्रोग्रेस से रिलेटेड मेजर्स पर यहाँ पर इनिशिएशंस लिए जाते हैं और साथ में क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए बेस्ट वे क्या क्या हो सकते हैं इससे रिलेटेड यहाँ पर नेगोशिएशंस किए जाते हैं। करंटली देयर आर 198 पार्टीज 197 कंट्रीज प्लस द यूरोपियन यूनियन टू द कॉन्वेंशन। करंटली जो कॉन्वेंशन हो रहा है इस कॉन्वेंशन के अंडर 119 पार्टीज हैं जिसमें 197 कंट्रीज हैं एंड 1 यूरोपियन यूनियन। ये सभी कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इट मीन्स COP29 में मीटिंग कर रहे हैं। व्हाट इज कार्बन मार्केट? Carbon markets are market-based mechanisms designed to reduce greenhouse gas emissions by creating a financial incentive for individuals and organizations to reduce their carbon footprints. कार्बन मार्केट्स मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है जो कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अंडर फाइनेंशियल इनिशिएटिव्स इंडिविजुअल के लिए और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यहाँ पर क्रिएट किए जाते हैं सो दैट कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस किया जा सके। Carbon markets operate on the principle of cap and trade, where a government or regulatory body set a cap on the total amount of greenhouse gas emissions allowed within a specific jurisdiction. कार्बन मार्केट जो होते हैं वो कैप एंड ट्रेड प्रिंसिपल के बेस पर ऑपरेट किए जाते हैं जहां पर गवर्नमेंट या फिर रेगुलेटरी बॉडी जो होती है वो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के टोटल अमाउंट को यहाँ पर इसका कैपिंग यहाँ पर सेट कर देते हैं और हर कंट्री के लिए यहाँ पर एक स्पेसिफिक सेट बना दिया जाता है कि ये कंट्री इससे ज़्यादा यहाँ पर कार्बन एमिशन नहीं करेगा। व्हाट आर टाइप्स ऑफ कार्बन मार्केट? कार्बन मार्केट कितने टाइप का होता है? नंबर 1 कंप्लायंस मार्केट, नंबर 2 वॉलंटरी मार्केट। कंप्लायंस मार्केट्स आर मैंडेटरी रिक्वायरिंग रेगुलेटेड एंटिटीज टू परचेज कार्बन क्रेडिट्स टू कंपेंसेट दियर एमिशंस। कंप्लायंस मार्केट जो होते हैं मैंडेटरी होते हैं जिसमें रेगुलेटेड एंटिटीज के लिए कंपलसरी कर दिया जाता है कि उसको कार्बन क्रेडिट्स परचेज करना ही होगा। इट मीन्स रेगुलेटेड एंटिटीज के थ्रू जितना भी कार्बन एमिशंस किया जा रहा है उसको कंपेंसेट करने के लिए इस तरह के एंटिटीज को कार्बन क्रेडिट्स परचेज करना यहाँ पर मैंडेटरी होता है। मोस्टली दीज एंटिटीज आर लार्ज इंडस्ट्रियल पोल्यूटर्स। इसके अंडर वो एंटिटीज आती हैं जो लार्ज इंडस्ट्रियल पोल्यूटर्स में काउंट की जाती हैं। Number 2, voluntary market. These markets are voluntary, allowing individual businesses and organizations to purchase carbon credit to compensate their emissions beyond a regulatory requirement. Voluntary market जो होते हैं इसके अंडर किसी भी इंडिविजुअल बिजनेस या फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कार्बन क्रेडिट परचेज करना यहाँ पर वॉलंटरी होता है। Our country, India, a significant exporter of carbon credits into the decentralized voluntary market, with its credit worth between USD 200 to 300 billion per year and accounting for 17% of the global supply in 2022.
हमारे कंट्री कार्बन क्रेडिट्स के सेक्टर में एक सिग्निफिकेंट एक्सपोर्टर बन गया है। और बात अगर इसकी टोटल कार्बन क्रेडिट एक्सपोर्ट की वैल्यू की जाए तो $203 बिलियन पर ईयर तक का ये कार्बन क्रेडिट एक्सपोर्ट करता है, जो कि 2022 के डाटा के हिसाब से ग्लोबली सप्लाई का 17% है। व्हाट आर कार्बन क्रेडिट्स एंड कार्बन टैक्सेस? कार्बन क्रेडिट्स एंड कार्बन टैक्सेस क्या होते हैं? What is carbon credit? Carbon credit represent a reduction in greenhouse gas emissions that can be traded. कार्बन क्रेडिट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में एक तरह का रिडक्शन है जिसको ट्रेड किया जा सकता है। इट मीन्स किसी पर्टिकुलर एंटिटी ने अगर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का रिडक्शन किया है तो उतने वैल्यू का एक कार्बन क्रेडिट बनाया जाता है और वो एंटिटी उस क्रेडिट को सेल कर सकता है। वन कार्बन क्रेडिट इक्वल टू 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट रिड्यूस्ड और अवॉइडेड। अगर किसी एंटिटी ने 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इट मीन्स 1 टन CO2 अगर उसने रिड्यूस किया है या अवॉइड किया है तो इसके बदले में इसको 1 कार्बन क्रेडिट दिया जाएगा। कार्बन क्रेडिट्स कैन बी जनरेटेड थ्रू वेरियस एक्टिविटीज। कार्बन क्रेडिट जनरेट किए सकते हैं वेरियस एक्टिविटीज के थ्रू। नंबर 1, प्रिवेंटिंग डिफॉरेस्टेशन और प्रोमोटिंग रिफॉरेस्टेशन। अगर कोई एंटिटी, कोई पर्सन या कोई ऑर्गेनाइजेशन डिफॉरेस्टेशन को प्रिवेंट कर रहा है और रिफॉरेस्टेशन को प्रोमोट कर रहा है तो उसको कार्बन क्रेडिट्स दिए जा सकते हैं। बाय इम्प्लीमेंटिंग एनर्जी एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी, रिड्यूसिंग वेस्ट और ट्रांजिशनिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। कोई एंटिटी, कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंडिविजुअल अगर एनर्जी एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर रहा है, वेस्ट रिड्यूस कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की तरफ ट्रांजिशन अगर उस एंटिटी का हो रहा है तो उसके थ्रू उसको कार्बन क्रेडिट्स गिवन किया जा सकता है। व्हाट इज कार्बन टैक्सेस? कार्बन टैक्सेस आर डायरेक्ट लेवी ऑन द एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। कोई भी एंटिटी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंडस्ट्री, फैक्ट्री के अंदर अगर ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है तो उस पर एक डायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है जिसको कार्बन टैक्स के तौर पर हम यहाँ पर जान सकते हैं। पॉल्यूटर्स पे अ टैक्स बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस दे एमिट। पॉल्यूटर, जो भी इंडस्ट्री फैक्ट्री जो पॉल्यूटर के तौर पर काउंट की जा रही है वो उसी अमाउंट में टैक्स पे करेगा जिस अमाउंट में वो ग्रीन हाउस गैस एमिट कर रहे हैं। For the government, carbon taxes generate revenue which can be used to fund climate mitigation and adaptation project or reduce other taxes. गवर्नमेंट जितना भी कार्बन टैक्स जनरेट करती है उस कार्बन टैक्स को गवर्नमेंट क्लाइमेट मिटिगेशन फंड के तौर पर यूज कर सकती है, एडेप्टेशन के लिए उसका यूज किया सकता है। ग्लोबल ट्रेंड इन कार्बन मार्केट। कार्बन मार्केट का ग्लोबल ट्रेंड करंट में क्या रहा है? एज ऑफ अगस्त 2023, अबाउट 74 कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज्म हैव बीन आइडेंटिफाइड वर्ल्ड वाइड इन आइदर द फॉर्म ऑफ कार्बन टैक्सेस और एमिशन ट्रेडिंग स्कीम। पूरे वर्ल्ड के अंदर अबाउट 74 कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज्म आइडेंटिफाई किए गए हैं। ये लास्ट ईयर का डाटा है, बट करंट का अगर देखा जाए तो 74 से ज़्यादा कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज्म प्रेजेंट में वर्ल्ड वाइड हो सकते हैं। ये कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज्म जो होते हैं कार्बन टैक्स की फॉर्म में हो सकते हैं और ETS की फॉर्म में भी हो सकते हैं। ETS मीन्स एमिशन ट्रेडिंग स्कीम। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक्स एनुअल स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2024, in 2023 कार्बन प्राइसिंग रेवेन्यू रीच्ड अ रिकॉर्ड $104 बिलियन। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्टेट एंड द ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2024, ये वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कार्बन प्राइसिंग रेवेन्यूज का जो रिकॉर्ड है वो $104 बिलियन तक 2023 में पहुंच चुका था। व्हाट आर द करंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव रिलेटेड टू द कार्बन मार्केट इन इंडिया? इंडिया में कार्बन मार्केट से रिलेटेड गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं? नंबर 1, लॉन्च कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। इंडिया ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम लॉन्च किया है। नंबर 2, करंटली अदर एग्जिस्टिंग स्कीम। इंडिया के अंदर और भी एग्जिस्टिंग स्कीम है। Based on the Environment Protection Act 1986 and Electricity Conservation Act 2001, India launched the CCT's Carbon Credit Trading Scheme to reduce greenhouse gas emissions by trading carbon credits certificate. इंडिया ने कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट के थ्रू CCT यहाँ पर लॉन्च किया है, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम्स, सो दैट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस किया सके। इससे पहले इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन एक्ट 2001
ये एक्ट भी इंडिया के अंदर लॉन्च किए गए थे। इन एक्ट के थ्रू भी कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए थे। In India, the compliance of carbon credit trading scheme will commence in 2025-26, allowing non-obligated entities to participate and trade carbon credit certificate. इंडिया ने CCTs के कमेंसमेंट के लिए 2025-26 यहाँ पर सेट किया हुआ है। और ये जो यहाँ पर CCTs होंगे इंडिया के अंदर, वो नॉन ऑब्लाइड एंटिटीज, जितने भी नॉन ऑब्लिगेटेड एंटिटीज हैं उनको भी कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट ट्रेड करने के लिए यहाँ पर पार्टिसिपेट किया जाएगा। Currently, other existing scheme, the Renewable Energy Certificate (REC) system and the Perform, Achieve and Trade scheme (PAT) are existing market-based emission reduction scheme in India. इंडिया के अंदर करंट में मार्केट बेस्ड एमिशन रिडक्शन स्कीम हैं, जैसे एनर्जी सर्टिफिकेट सिस्टम एंड परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, ये दो स्कीम हैं। इन स्कीम के थ्रू यहाँ पर कार्बन बेस्ड एमिशंस को रिड्यूस किया सकता है। वेरिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग, द नेशनल स्टीयरिंग कमेटी फॉर द इंडियन कार्बन मार्केट एंड द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द कार्बन क्रेडिट्स थ्रू मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस। मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू कार्बन क्रेडिट्स की इंटीग्रिटी को इंश्योर करने के लिए इंडिया के अंदर NSCICM और BEE वर्क करते हैं, रिस्पॉन्सिबल है। NSCICM मीन्स नेशनल स्टीयरिंग कमेटी फॉर इंडियन कार्बन मार्केट एंड ब्यूरो ऑफ एनर्जी सफिशिएंसी। ये दो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कार्बन क्रेडिट की इंटीग्रिटी को इंश्योर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है।